कर रहा हूँ, यही तो इशू है। आप मुझे लगा आप बोल रहे हो कुछ अलग इशू होगा। नहीं और भी है, कोई डिफरेंट इशू है, और भी बताइए, 2-3 बताइए, दूसरा इशू बताओ। और भी 2-3 मेन से रिलेटेड या कुछ? हाँ नहीं प्रीलिम से रिलेटेड ठीक है। जैसे यूपीएससी एग्जाम करवा लेते हैं, लेकिन उसके जो आंसर्स हैं वो बहुत ही लेट पब्लिश करती है, 1 साल इवन नेक्स्ट एग्जाम के बाद भी। तो पब्लिश हो जाता है जब नहीं लेकिन आफ्टर 1 ईयर आंसर की जब आपने एग्जाम दिया तो आंसर की तो आ जाएगा। नहीं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट करती है, यूपीएससी का जो ऑफिशियल उसको पब्लिश कर देना चाहिए। छोटा सा इशू है। नहीं लेकिन इशू तो है ना, छोटा सा है कि यूपीएससी नहीं आपके हिसाब से छोटा सा इशू। अगर 2 लाख रुपए दे करके कोई अगर कोचिंग कर रहा है तो ये उम्मीद कोचिंग से कर सकता है कि आंसर बताए कोचिंग। तो वो करेगा, कोई भी नहीं सारी कर चीज सकता। सरकारी करेगी। नहीं तो एक नहीं क्यों नहीं कर रही, वो जो बॉडी है एग्जाम ले रही है और बाकी भी तो बॉडीज एग्जाम ले रहे हैं, वो चलिए ये आंसर की पब्लिश कर देते हैं टाइम पे। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब OMR के थ्रू है, तो आप 10 दिन में क्यों नहीं आंसर पब्लिश कर देते? चलिए ये बहुत छोटा सा इशू है। क्या हो आंसर की सकता है publish नहीं हुआ? छोटा या बड़ा, वो क्या ये आंसर जो की- एस्पिरेंट्स जो है वो बताएंगे, क्योंकि सब सारे मैं जो है, आपके थ्रू मीडियम के थ्रू बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये है, तो उनको टाइम पे वो करना चाहिए। इवन उसमें जो भी अगर गलतियां हैं तो स्टूडेंट से इनवाइट करना चाहिए और एक मतलब एक फाइनल कंक्लूसिव जो भी आंसर की है वो पब्लिश कर देना चाहिए। चलिए। लोग पता चले ना कि कहाँ मिस्टेक करके आया है। ठीक है, इनका भी यही मामला है कि इनका भी ये कहना है कि आंसर की जो है टाइम पे निकाल देना चाहिए। बहुत सारे इशू हैं, खास करके इशू जो है कोविड में कुछ बच्चे ऐसे थे जो फंस गए थे, जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया था। हालांकि कोविड में भी कट ऑफ लिस्ट सरकार ने रिलीज ही कर दी थी, वहाँ पे भी तब भी IAS IPS लोग बने हैं। लेकिन 2020 और 2021 एक ऐसा साल रहा था जिसमें भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोविड था और इसके अंदर किसी के परिजन गुजर गए थे, कभी कोई प्रॉब्लम। तो इतने सारे इशू के कारण लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। किसी ने अटैम्प्ट भी छोड़ दिया था, कम्युनिकेशन ना होने के कारण अटैम्प्ट छोड़ दिया था, ट्रैवलिंग नहीं कर पाए थे, तमाम तरह की इशूज़ आई थी। इनका ये मांग है कि सरकार जो है इस इशू पे ध्यान दे और एक अटैम्प्ट, और जिनका एज जो बीत भी गया, एक अटैम्प्ट जो है कम से कम सरकार उस चीज़ को दे। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि ये मामला चला था। दूसरा इनका ये था कि CSET के विरोध में 2013 में अगर याद हो आपको तो CSET आया था, लॉन्च किया था सरकार ने। इससे थोड़ा सा टफनेस जो है एग्जाम का बढ़ गया था, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। 10-10 लाख लोग जो है UPSC अप्लाई करते हैं, 5 लाख 6 लाख लोग जो है अटैम्प्ट भी करते बैठते भी है। जो जितना एग्जाम का टफनेस बढ़ेगा, सरकार भी अपनी तरफ से चाहिए कुछ ना कुछ टफनेस करे। लेकिन एक गलती है सरकार की, जो CSET का जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना कहीं CSET वो पैटर्न IIT और JEE लेवल का है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। उस चीज़ की मांग हमेशा से कर रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हमेशा से ये मांग करती है कि CSET का जो लेवल है थोड़ा सा कम किया जाए। क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तमाम तरह की मुद्दे हैं, तमाम तरह की खबरें हैं UPSC से रिलेटेड। हमने सोचा हम यहाँ हैं तो कवर कर ले, कवर करके आपको एक और पॉइंट है, अगर आप लेना चाहें तो हो गया सर। बताइए क्या पॉइंट है, बता दीजिए। अगर मतलब आपके मीडियम से मैं एक बात और रख सकता हूँ। बताइए, ऐसे बताइए, मुझे लगेगा। देखिए हाँ, जैसे मैं देखिए UPSC एक एक्सपर्ट बॉडी है, ठीक है। तो एक्सपर्ट बॉडी है तो जो आंसर क्वेश्चंस भी फ्रेम करते हैं, आंसर भी फ्रेम करते हैं। आंसर में आपका ब्लंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इतना एक्सपर्ट बॉडी मिल के आप फ्रेम कर रहे हो और एक फाइनल जब आता है उसमें गलतियाँ आ जाती है, आपको कैंसिल करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इनविटेशन भी नहीं ले रहे हो। देखो आप स्टूडेंट से इनविटेशन नहीं ले रहे हो कि क्या गलती है, और एक फाइनल कंक्लूसिव आंसर की वो चीज तो बिल्कुल वो चीज अलग चीज है। लेकिन 2 मुद्दे यहाँ पे जो मुझे ये प्राइमरी कंसर्न है, ये प्राइमरी कंसर्न। बाकी तो देखो ये भी इश्यूज है, तो वो चीजें होती हैं। लेकिन देखिए हमारा प्रोटेस्ट UPSC से स्टूडियो में बुलाऊंगा ना, आप खुल करके छोटे-छोटे चीजों पे मुद्दे रखना। देखिए छोटी ये नहीं, और भी लोगों की आवाज है, लेकिन UPSC के साथ इम्पोर्टेंट यही है कि कोविड में जो इम्पैक्ट है यार, हम वो दिखाएंगे। कोविड पे जो इम्पैक्ट हुआ है, सारे एस्पिरेंट्स मैंने को रिलीफ दिया जा रहा है। आपने बताया और मैं पब्लिश कर दूंगा वीडियो को शाम में। सारे जब एस्पिरेंट्स को रिलीफ दिया जाए तो UPSC एस्पिरेंट्स का क्यों भेदभाव क्यों? आप लोग नंबर ले लो, नंबर दे दो। नहीं मैं नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं आपके आप कोई किससे रिलेटेड डिबेट होगा मैं नहीं आपके स्टूडियो में नहीं आना चाहता।